नमस्कार साथियों, मैं आमतौर पे इस शब्द के शब्दों से बचता हूं, खासकर मास्टर स्ट्रोक जैसे शब्द को। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज ऐसे मास्टर स्ट्रोक चला और इसके दो मायने निकलते हैं अपने आप में। राजनीतिक मायने तो अपने आप में निकलता ही निकलता है, लेकिन पीएम मोदी जिस प्रकार की राजनीति और टाइमिंग के लिए परफेक्ट जाने जाते हैं, उस साथ के साथ ये भी एक मायने निकलता है। एक खबर और है कि क्या मीरा रोड, मुंबई के जो मीरा बैजेंद्र रोड के ऊपर जो है राम भगवान के स्थापना के समय के ऊपर सनातनी जो है जुलूस एक निकाल रहे थे, तो कुछ बेधर्मी वहां पे आए, कुछ पत्थरबाजी किए, गाड़ी का शीशा विशा तोड़ दिए, कुछ लोग घायल भी हो गए। इसको लेकर के जो है हर कोई सवाल उठा रहे थे, काफी सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि वहां पर जब राष्ट्रवादियों की सरकार है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं। तो फिर कार्रवाई हो गई, भरपूर कार्रवाई की गई, अच्छे से 17-18 लोग गिरफ्तार हो गए और बुलडोजर भी वहां पे चला है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के भीतर एक सही स्तर दिया। इस प्रकार के लोग बुलडोजर से ही कहीं ना कहीं उनके काउंटर होते हैं, बुलडोजर से ही कंट्रोल में वो लोग आ जाते हैं, ऐसे उपद्रवी टाइप के लोग। कुछ एक और खबर आती है कि कल भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ। प्रतिष्ठा के बाद जो जो सनातनी कैसे भी चाह रहे थे कि सनातनी जल्दी से पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि एक अलग तरह की खुशी है, अलग तरह के उमंग है, एक तरह अलग तरह के मन में बिहार चलते हैं। इस चक्कर में अयोध्या के भीतर इतने ज्यादा लोग पहुंचे कि अयोध्या में करीब इस वक्त 12 लाख के आसपास रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड करीब करीब 5 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। ये सरकारी तौर पे बताया जाता है कि 5 लाख लोग कल दर्शन कर चुके हैं। ये 23 जनवरी की बात कर रहे हैं, और मंदिर को जो है खोला गया और इतने ज्यादा लोग वहां पहुंचे कि प्रशासन को यहाँ पे हाथ पांव फूल गए। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, खुद मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव, ये तीनों लोग अयोध्या पहुंच गए। कंट्रोल में स्थिति को किया गया, और जो लखनऊ से जो बस जाने वाली थी उनको जगह जगह रोका गया। जो बस रास्ते में थे उनको कुछ बाराबंकी में उनको रोक लिया गया। उनसे अनुरोध किया गया कि आप रुकिए, ठहरिए, वहां स्थिति विकट है अयोध्या के भीतर। अब जाहिर सी बात है, किसी भी शहर का एक अपनी क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है। इकट्ठा इतने सारे लोग अगर वहां पहुंचेंगे तो समस्या तो होंगे, लेकिन सारे श्रद्धालु हैं, भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं, आस्था है मन में। इसी तरीके से आजमगढ़ से आने वाले, चाहे गोरखपुर से लोग आने वाले, सब जगह बस को रोका गया। लोगों से अनुरोध किया गया कि भैया 2-4 दिन आप लोग ठहर जाइए। तो वर्तमान में अगर अयोध्या जाना चाहता हो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने कार्यक्रम के बाद रामलला के दर्शन के लिए, तो अगर इतने भगदड़ में ना जाए, हालांकि कुछ दिन बाद भी दर्शन, कितने दिन बाद इतने दर्शन आराम से हो जाएगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन चूंकि पूरे देश से लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो ये एक अनुरोध रहेगा सबसे कि वहां पे अव्यवस्था ना फैले और भगवान रामलला के दर्शन सुलभ हो सके। अब स्थिति क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि मंदिर काफी खूबसूरत बना है, ये सबको पता है, सब कोई ने टीवी पे देखा। लोग वहां फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, इस वजह से भी अव्यवस्थाएं फैली वहां पर। अब वो तो नहीं है, लगभग वहां सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया गया। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजों को देखा जा रहा है, इसके वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है अयोध्या के भीतर रामलला के दर्शन में। लेकिन बिहार के समस्तीपुर जिले के जननायक कर्पूरी ठाकुर को पीएम मोदी ने भारत रत्न देने का घोषणा किया। ये खबर जो है, जो लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर को नहीं जानते होंगे वो, इनको खबर बहुत छोटी लगेगी, लेकिन जो लोग वो जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को और बिहार की राजनीति में उनके मर्म को जो लोग समझते हैं, वो लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और बिहार ही ने इसका इम्पैक्ट पूर्वांचल के राज्य में भी पड़ेंगे, बंगाल के हिस्से में पड़ेंगे और आसपास के हिस्से में भी पड़ेंगे उनके प्रभाव। कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बात को लेकर के लालू प्रसाद जी की यादव का दावा कि हम उनके अनुयायी है, हम काम करते, नीतीश कुमार जी का दावा कि हम काम करते, मुलायम सिंह यादव का दावा होता था कि हम काम करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणपाथी पे। और आप जब आज भारत रत्न देने का जो ऐलान हुआ, जब जो वहां पे लिबरल क्लब, जो चाइनीज गैंग वाले जो लोग हैं, काफी सारे लोग सदमे में हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये सारे चीज वोट किया गया है। तो लालू प्रसाद यादव इतने समय तक कांग्रेस के साथ गलवैयां खेलते हुए साथ रहा। कांग्रेस से 5 बार लालू प्रसाद यादव ने मांग किया कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, अभी भी उन्हीं के साथ है, लेकिन कभी कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया। ये कभी भी वो कर्पूरी ठाकुर के पैर के धूल के बराबर भी नहीं राजद के प्रमुख
कर्पूरी ठाकुर कभी जाति की राजनीति नहीं करते थे, वो नाई बिरादरी से थे। बिहार के अंदर नाई लोग अपने नाम के आगे ठाकुर लगाते, इस बात को सब कोई जानता है। वो एक्चुअल पिछड़े वर्ग से आते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर मंडल की राजनीति 1991 के भीतर जो शुरू हुई, लेकिन उससे 15, 16, 17, 18 साल पहले कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों को जो है 26% का आरक्षण दे दिया था। जिनको आरक्षण दिया था वो आज अति पिछड़े में गिने जाते हैं। इस बात को भी जानिए कि इसके पीछे रीजन क्या था। जब मंडल आयोग के द्वारा आरक्षण लागू हुआ 27% का पिछड़ों का, जो दबंग जातियां था पिछड़ों में, उसने अति पिछड़ों के आरक्षण के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, सबको ही पता है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने केवल एक ही काम नहीं किया, कर्पूरी ठाकुर ने महिलाओं को पहली बार आरक्षण दिया। महिलाओं को आरक्षण दिया, 3% का आरक्षण था महिलाओं को, और ताकि महिला भी मुख्य धारा में आए। कर्पूरी ठाकुर ने गरीब सवर्णों का भी आरक्षण किया था। जो गरीब सवर्ण था, जिसको आज ईडब्ल्यूएस बोला जाता है, इसको कर्पूरी ठाकुर ने बहुत पहले दे दिया था। पीएम मोदी की सरकार में आने के बाद ये मिला, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां जन्मदिन है कल उनका। कर्पूरी ठाकुर जी का 24 जनवरी को, यानी आज के दिन, और पूरे बिहार में पूरे खींचातानी है। आरजेडी भी मना रही है, जदयू भी मना रही है, माजिद पार्टी भी मना रही है, कुशवाहा भी मना रहे हैं, मतलब अलग अलग, चिराग पासवान भी मना रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी उनके जयंती मना रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी को। बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं अलग अलग जिलों के भीतर। इससे बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। पिछड़ा कहना, मंच पे खड़ा होकर के भाषण दे देना और फिर कहना फिर हम पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं, हम दलितों की हित की बात करते हैं, हम आदिवासियों की हित की बात करते हैं, ये केवल भाषणों में परिलक्षित होता था इस भारत देश के नेताओं में। करना धरना तो होता नहीं कुछ। जिनके नाम पे पूरे जीवन भर मलाई खाते रहते हैं, उनके लिए कुछ करते ही नहीं। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के ऊपर और उनके पार्टी के ऊपर यादव मुस्लिम वोट कॉम्बिनेशन का अगर जो टैग लगा हुआ है, क्यों अब तक लगा हुआ है? मुस्लिम का तो एक अलग मैटर होता है, यादव का टैग क्यों लगा? इसलिए लगा हुआ है टैग क्योंकि उसी जाति की राजनीति करने लगते हैं ये लोग। फायदा उनको भी नहीं मिलता है। कुछ 2-4% लोग को, कुछ करोड़ों अगर वोटर्स होंगे यादव उत्तर प्रदेश से, बिहार के अंदर, उन 1500 लोगों को फायदा हो जाता है। लेकिन पूरी समुदाय को अगर देखा जाए तो उनकी स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है। राजनीतिक मोर्चा जरूर एक खोलता है, दोनों नेताओं ने खोला है, लेकिन और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उसके भीतर कभी किसी ने नहीं सोचा, और आज तक नहीं सोचा। यही कारण कि बिहार आज भी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगना पड़ता है, और वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, काफी सारी चीजें नहीं, इतना जातिवाद हावी हो गए। जो बिहार के सारे लोग कहीं ना कहीं इस बात से सहमत होंगे। और कमोबेश पूर्वांचल का स्थिति भी, उत्तर प्रदेश का, वहां के भी स्थिति यही होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। अब इसलिए भी एक बात कहते हैं कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी है क्योंकि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, वो मोदी जी जो ये ऐलान किए उन्हें देश रत्न, भारत रत्न देने का, तो वहां पे नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से, नीतीश कुमार भी समस्तीपुर के कार्यक्रम कर रहे हैं, समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लेकर के। समझने वाली दो तीन बातें हैं। जो सभी जो जयंती है, सबको पता है बिहार में स्थितियां दूसरी तरह से है इस प्रकार से इस समय में। और एक्स पे, ट्विटर पे भी काफी ट्रेंड करने लगा। परिवार वाले लोगों ने कहा 36 साल का संघर्ष पूरा हुआ, क्योंकि मांग 36 साल से थी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे पद्म भूषण अवार्ड हो, सम्मान हो, चाहे फिर देश ने देखा है कि एक से एक गरीब व्यक्ति जिन्होंने भारत देश के लिए, राष्ट्र के लिए किया था, जिनको मिल सकता था, कभी किसी ने उसके लिए सोचा नहीं, वैसे वैसे लोग को मिला। बड़े बड़े लोगों को मिलता है, लेकिन वैसे वैसे लोगों को भी मिलता है जिनको देना चाहिए। बहुत से ऐसे मार्मिक कहानियां हैं जो कि पिछले 9-10 साल में देखे हैं, पूरे देश ने देखा है, जिन लोगों को मिला। लेकिन इस प्रकार से कहा जाता है कि सच में सशक्त करना किसी समाज को, भाषण से अब तक किसी का पेट नहीं भरता है। और लोग क्या सोचते हैं, लोगों को क्या लगता है कि जो लेफ्ट का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन करके हिंदुओं का वोट लेने के लिए ये सारी चीजें किया। ऐसा नहीं है। कल तो ऐसा हो गया कि देखिए
दिन प्रतिदिन देखते रहिए क्या क्या होता है। सोलर पैनल के लिए जो 1 करोड़ घर को चिन्हित करके और उन्हें ग्रिड से जोड़ने का जो प्लान है उसका भी शुरुआत हुआ। करोड़ों करोड़ों लोगों का साथ क्या हो रहा है बखूबी पूरा देश देख रहा है।